ड्राइनेस। देखिए, पहली बात ये कि एलिमेंट के नाम और एनर्जीज के नाम 5 एलिमेंट थ्योरी में आप मिक्स मत करिएगा। जैसे आपको एलिमेंट पूछा तो एलिमेंट है वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। एनर्जीज के नाम है विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस। तो ड्राइनेस ना बोल के आप मेटल नहीं बोलेंगे ना, एनर्जीज का नाम एनर्जी बोलेंगे, एलिमेंट को एलिमेंट के नाम से बोलेंगे। तो मैं इसमें 2 साइकिल होते हैं, वो मैं आप लोगों को एक बार दिखाती हूँ। चलिए हम लोग उसको एक बार इसको भी रिवाइज कर लेंगे। ये 5 एलिमेंट के चार्ट बना हुआ है जिसमें 5 गोले बने हुए हैं। ठीक है, तो वुड, फायर, वुड का कलर क्या होता है? वुड एलिमेंट का कलर होता है ग्रीन। ग्रीन, तो ग्रीन। इसलिए ये ग्रीन कलर का बना हुआ है। फायर का कलर रेड एंड रेड होता ऑरेंज। है, तो रेड कलर का सर्किल बना है। अर्थ का कलर येलो। येलो होता है, इसलिए येलो सर्किल बना है। मेटल का कलर व्हाइट या ब्राउन। व्हाइट या ब्राउन होता है, इसलिए व्हाइट या ब्राउन का। और वाटर का कलर ब्लू या ब्लैक। ब्लू या ब्लैक। तो वैशाली जी को तो पहले से थोड़ा आता भी है, दीप्ति जी को हो सकता है ये नया हो उनके लिए, तो आप भी रिप्लाई करिए। अब हर एलिमेंट से रिलेटेड 2 ऑर्गन हैं, यिन ऑर्गन और यांग ऑर्गन। यांग। यिन ऑर्गन देखिए अंदर के साइड लिखा हुआ है और यांग ऑर्गन बाहर के साइड लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि पेयर ऑर्गन है। तो इसमें भी आपको कुछ बातें आपको जाननी होंगी कि क्यों यिन ऑर्गन अंदर क्यों लिखा है, यांग ऑर्गन का नाम बाहर क्यों है। फिर आपको यिन ऑर्गन के नाम भी पता होने चाहिए। कभी भी लोग, क्योंकि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का भी जब वाइवा लिया था तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज थे, उनसे पूछो यिन ऑर्गन के नाम, तो वो मिक्स करते थे, किसी में यांग का बताते थे, किसी में यिन। तो आपको यिन ऑर्गन का नाम याद होना चाहिए, लीवर, हार्ट, पेरिकार्डियम, स्प्लीन, लंग्स, किडनी। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि यिन ऑर्गन को, इसको आप नोट भी कर लीजिए, सॉलिड ऑर्गन भी कहा जाता है और यांग ऑर्गन को आप हॉलो ऑर्गन कह सकते हैं। देखिए, जो सॉलिड ऑर्गन है वो 24/7 काम करते हैं। जैसे लीवर देखिए हमेशा काम करता रहता है। लीवर का काम क्या है? मेटाबॉलिज्म करना। जो भी आपका फूड जिस भी शेप में था ब्लड में आया, उसको स्टोर करके उसका रूप परिवर्तन कर देना, ये लीवर का काम है। जितने भी केमिकल चेंजेस हैं वो करना लीवर का काम है, राइट। तो लीवर क्या करता है? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, प्रोटीन को तोड़ के एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिस रूप में हमें सेव सेव में चाहिए। जैसे आप कोई सामान आपके घर में ज्यादा आ गया, दाल आप पूरे साल भर की चावल ले आए, तो आप ड्रम में रखते हैं और कुछ चावल आप बाहर रखते हैं, है ना। लेकिन जो ड्रम में रखते हैं उसमें आप मेडिसिन डाल डाल देते हैं कि उसमें कीड़े ना पड़े, फंगस ना लगे, खराब ना हो। इसी तरह जो रिजर्वायर होते हैं हमारी बॉडी में, जो लीवर सेव करके रखता है, उनको चेंजेस कर देता है, उनके केमिकल कंटेंट में चेंज कर देता है। ठीक है, तो लीवर का काम क्या है? मेटाबॉलिज्म। तो ये क्या है? 24 घंटे चलता है, हर दिन हर रात चलता रहता है, इसलिए लीवर यिन ऑर्गन है, सॉलिड ऑर्गन है। हार्ट क्या करता है बताइए? ब्लड पंप करता है। ब्लड पंप करके पूरे शरीर में भेजता है, ब्लड को सप्लाई करता है बॉडी के ऑर्गन्स। है ना। बॉडी को ब्लड को बॉडी में सप्लाई करता है। तो क्या कभी रुकता है ये काम?
कभी नहीं रुकता, आपका हार्ट बीट कभी नहीं रुकती। यानी ये 24 घंटे दिन रात काम करते हैं, 24/7 काम करते हैं। स्प्लीन का काम क्या है? इम्यूनिटी बढ़ाना, ब्लड बढ़ाना और पॉजिटिव एनर्जी जो भी तैयार होती स्प्लीन है क्या वो है पता ऊपर। है? स्प्लीन हमारे शरीर का ग्रेवयार्ड है। यानी जितने ब्लड सेल मरते हैं, यानी उनका जो भी विघटन होता है, जो भी ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन होता है, वो स्प्लीन में होता है। लीवर में भी होता है, कुछ कुछ ब्लड वेसल में भी होता है, बट आके वो स्प्लीन में ही होते हैं। फिर दूसरा, जो ब्लड सेल नए बनते हैं बोन मैरो में, वो स्प्लीन में आते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर ये रिफाइन होके तब ब्लड में भेजे जाते हैं। तो स्प्लीन एक रिफाइनरी भी है। थर्ड क्या है? स्प्लीन हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोलर भी है। तो ये काम लगातार चलता रहता है, स्प्लीन कभी रुकता नहीं है, कभी थकता नहीं है, 24/7 काम करता रहता है। लंग्स का काम क्या है? लंग्स का रोल क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेना और ब्लड प्यूरिफाई करना। नहीं, ब्लड प्यूरिफाई करना नहीं, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन, सांस लेना सांस छोड़ना, लेना और छोड़ना। ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना और ऑक्सीजन का इनटेक करना। तो क्या बोलेंगे, इसका काम है रेस्पिरेशन। आप नाक बंद करके देख लो, कितनी देर बंद कर पाओगे? सांस लेना 1 मिनट हार्डली। जो लोग बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं वो 2 से 3 मिनट, बहुत प्रैक्टिस के बाद। इससे ज्यादा तो आप सांस रोक ही नहीं सकते। ये लंग्स भी 24/7 काम करते रहते हैं। और किडनी, किडनी का रोल क्या है? फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, बिल्कुल। तो ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड 24 घंटे चलता रहता है दिन के। तो ये जो पांचों यिन ऑर्गन इसीलिए कहलाते हैं। जैसे फीमेल होती हैं, फीमेल हर समय काम करती रहती है, सुबह से उठ के लगातार काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ घर में चलता ही रहता है। कभी बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, कभी लेने जाना है, कभी उनको किसी ट्यूशन क्लास में छोड़ने जाना है, घर का खाना बनाना है, कभी कपड़े धोने हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है, लगातार चलता रहता है। और जो यांग ऑर्गन है उनको हॉलो ऑर्गन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब काम आया तो किया और उसके बाद आराम करते हैं। जब काम आया तो बहुत कस के काम करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद उतना ही आराम भी चाहिए। ये ऑर्गन जो काम करते हैं वो आराम आराम से एक लय में काम करते हैं, वो उसी में रेस्ट भी करते हैं, उसी में काम भी करते रहते हैं, लगातार चलता रहता है। लेकिन यांग ऑर्गन का फंक्शन ये क्या है? एक बार आया तो फिर रुकते नहीं है, काम आया तो फिर कस के पूरी जान लगा देते हैं और फिर आराम करते हैं। तो जैसे आपके स्टमक की बात करें, तो जब आपने खाना खाया तो स्टमक का फंक्शन स्टार्ट हो गया, स्टमक ने खाने को रिसीव किया, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन किया, है ना, उस खाने को पचाया 1-1.5 घंटे तक, फिर उसने आगे भेज दिया। ये इतना 1-1.5 घंटे का जो प्रोसेस है ना, वो बिना थके बिना रुके लगातार करता रहता है, और उसके बाद उसको कम से कम 2-3 घंटे का रेस्ट चाहिए, ठीक है। इसी तरह देखिए आप, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जब स्टमक ने खाना फूड भेज दिया स्मॉल इंटेस्टाइन में, बोलस को आगे भेज दिया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन स्टार्ट हो गया। पहले ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम में क्या होता है? खाने को तोड़ा जाता है, ब्रेक करके, और न्यूट्रिशन को अलग किया जाता है। जेजुनम में क्या होता है? जो न्यूट्रिशन अलग किया था उसको ब्लड में भेज दिया जाता है। और इलियम का काम क्या है? जो बचा हुआ है
उसमें से और वाटर एब्जॉर्ब करके या और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके वहां पे आके रुकता है इलियम में, और फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में भेजता है। तो ये पूरे 3-4 घंटे का प्रोसेस है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को रेस्ट भी करना होता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन भी यांग ऑर्गन है। और हॉलो किस लिए, कि इसके अंदर कुछ ना कुछ खाली भी होता है, पूरे टाइम भरा नहीं रहता है ना, थोड़ा टाइम खाली भी रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन देखिए, जब स्मॉल इंटेस्टाइन से बचा हुआ जो फ्लूइड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जब आता है तो इसका काम स्टार्ट हो जाता है। अंदर से ये हॉलो है, जैसे स्टमक हो गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अंदर से पूरा हॉलो है। तो जब लार्ज इंटेस्टाइन में आया तो इसने क्या किया, उसमें से वाटर एब्जॉर्ब किया, उसमें से जो भी आपके जो बैक्टीरिया थे उनसे उसने कन्वर्जन किया, कुछ विटामिन का बनाए, विटामिन B12, विटामिन K, इनका फॉर्मेशन लार्ज इंटेस्टाइन में हुआ, और फिर आगे चला गया। और इसी तरह गॉल ब्लेडर देखिए, लीवर ने जो बाइल जूस बनाया वो गॉल ब्लेडर ने, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, कि ये मैं बोले जा रही हूँ? आ रहा है ना मैम? आप वैशाली जी, उल्टा उल्टा हो गया आपका स्क्रीन। आ रहा है मैम, समझ रहा है। आपका स्क्रीन उल्टी क्यों हो रही है बार बार? हाँ, आप ठीक हो गई। आ रहा है, आ रहा है, समझ रहा है। बस बोल नहीं पा रही हूँ इसलिए चुप बैठे हूँ। ठीक है, नहीं मुझे लगा कि, तो आप लोग समझ रहे हैं हॉलो ऑर्गन क्या है? जब काम आया तो किया। गॉल ब्लेडर क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है, फिर जब ड्यूडेनम में खाना आता है तो वो बाइल को भेज देता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, ये जो न्यू मेंबर है मैम, पहले क्या है, इनको वो सारे ऑर्गन्स की लोकेशंस पता है? ऑर्गन की लोकेशन जाननी है क्या? पता है क्या उनको? मुझे पता है, हमारा ठीक है। फाउंडेशन हुआ है तो मेरा क्लियर है। उनके लिए पूछ रही हूँ मैम कि हाँ, आप जो बता रहे। एक बारी तो इसमें क्लास में तो बताया हुआ है। अच्छा ठीक है, मतलब पता है ना वो ऑर्गन की लोकेशन बॉडी में। बेसिक बेसिक मेजर ऑर्गन्स तो क्लियर हो चुके, मतलब मुझे तो हो हैं कुछ कुछ क्लियर। ओके, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया ना, अंदर वाले को सॉलिड ऑर्गन यानी यिन ऑर्गन कहते हैं, और यांग। अच्छा, ये रटना, अब आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो अब आपको याद करना इजी हो जाएगा। मैम एक क्वेश्चन है, पूछ सकती हूँ अभी? बिल्कुल पूछिए। मैम जैसे कि जैसे यांग ऑर्गन किडनी जो है, एक क्लास में यांग ऑर्गन माना गया था, उसमें आयुर्वेद पहले हम्म, एक क्लास में बताया गया था, तो इसमें हम किडनी को यिन मानते हैं, तो ये ऐसा क्यों रहता है? मैं समझी नहीं क्वेश्चन आपका। जैसे किडनी को यांग ऑर्गन माना गया था, उसमें आयुर्वेदिक में था मेरे ख्याल से, शायद मेरे को नहीं ध्यान ये नहीं। नहीं। आपके आपके समझने में हुआ है दीप्ति जी। हाँ वो जी, सिर्फ यांग साइड होता है, वो हाँ जी, हाँ ऑर्गन जी। ही नहीं है। अच्छा, यिन वो ऑर्गन होता होता है ही। यांग में। अब मतलब मैं ओके, क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। आप बात समझ गई, वैशाली जी बात समझ गई है वैसे मेरी। वो होता यांग में है, हम्म। बट वो ऑर्गन इन ऑर्गन है। अच्छा, बट वो उसकी लोकेशन जो है वो यांग में। अच्छा। समझने में आपकी दोनों मिक्स हो गया। हाँ जी, हो गई हूँ मैं। ठीक है। इसकी जो लोकेशन है किडनी की ना, वो थोड़ा बैक साइड में आती है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो करेस्पॉन्डेंस के हिसाब से यहाँ आता है, बट एक्चुअली यिन ऑर्गन है। यिन ओके। ऑर्गन क्यों रखा गया है ये अब आपको क्लियर हो गया ना, क्यों यिन ऑर्गन की कैटेगरी में रखा गया हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। मैम ये पेज नंबर 10 पर जो दिया हुआ है
ऑर्गन बैलेंसिंग, टोनिफिकेशन एंड सेडेशन पॉइंट। ये ये लास्ट में बता देना कैसे यूज करना है और कब। ये सिर्फ इस चार्ट में, इसको हम लोग यूज नहीं करते इस चार्ट को। पेज नंबर 10 पर जो बैलेंसिंग चार्ट है, इसको यूज नहीं करते हैं। अच्छा ये बताइए, कंट्रोल साइकिल और दोनों साइकिल क्लियर है? मेरी क्लियर है। हाँ जी। जी। ये कंट्रोल क्रिएटिव साइकिल और कंट्रोल साइकिल, दीप्ति जी, वैशाली जी, अरुणा जी, सब क्लियर है आप लोगों की ना? क्रिएटिव साइकिल, मेरी क्लियर है, क्रिएटिव साइकिल क्लियर है, मदर सन साइकिल क्लियर है, और ये भी कंट्रोलर साइकिल भी क्लियर है। ये क्लियर है। दीप्ति जी आपकी? मैम ये बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है मेरे को, क्रिएटिव साइकिल। ओके। मैम एक बार दोबारा बता देंगे ओके। या फिर वीडियो देख लें? नहीं, करा लेंगे ना, पर सबका ही हो जाएगा, आसान है, बहुत जल्दी हो जाएगा। ये देखिए, इस पिक्चर में क्रिएटिव साइकिल बना हुआ है। क्रिएटिव साइकिल मतलब होता है कि जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है, वैसे ही एक एलिमेंट दूसरे और एलिमेंट को क्रिएट करता है। तो जैसे ये क्या है? वुड है। वुड क्रिएट फायर। जैसे लकड़ी जलाते, आग के लिए क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए ना। हाँ जी। हाँ। तो वुड वुड जलाएंगे तभी आग पैदा होगी। तो वुड क्रिएट फायर। और इसी तरह ये है अर्थ। जब फायर बुझ जाती है, आग बुझ जाती है, तो उसकी राख बच जाती है। राख क्या है? अर्थ एलिमेंट है। तो फायर क्रिएट अर्थ। ठीक है। अर्थ क्या करती है? अर्थ के अंदर खोद के हम मेटल निकालते हैं, है ना, क्योंकि उसी के अंदर ये सारी चीजें बनती हैं, क्रिएट होती हैं। तो अर्थ के अंदर मेटल क्रिएट होता है, और मेटल को गला के लिक्विड बन जाता है। मेटल क्रिएट वाटर। ठीक है। और वाटर, बिना पानी के लकड़ी पैदा नहीं होगी। वाटर क्रिएट वुड। लकड़ी का पेड़ लगाते, पानी नहीं होगा तो बनेगा ही नहीं। तो ये जो क्रिएटिव साइकिल है, इसमें साइकिल की दिशा कभी भी चेंज नहीं हो सकती, उल्टी दिशा कभी नहीं चल सकती। ये साइकिल की वुड क्रिएट फायर, वाटर क्रिएट वुड, ये साइकिल ऐसे ही रहेगा। इसका थंब रूल है, कभी भी दिशा पलटेगी नहीं। तो तो वुड क्या है? मदर हो गया, फायर सन हो गया। फायर क्रिएट अर्थ में फायर मदर हो गया, और अर्थ सन हो गया। और अर्थ और मेटल में अर्थ मदर हो गया, मेटल सन हो गया। यानी एक दूसरे, जो जिसको पैदा कर रहा है वो मदर ऑर्गन है, मदर है, और वो सन है। तो इसको, इसके जो ऑर्गन है, जैसे वुड के दो ऑर्गन हैं, लीवर और गॉल ब्लैडर। तो लीवर मदर है हार्ट का, तो लीवर इज अ मदर ऑफ हार्ट। इसी तरह गॉल ब्लैडर इज अ मदर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ट्रिपल वार्मर। इसी तरह हार्ट एंड पेरिकार्डियम इज अ मदर ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन इज अ मदर ऑफ लंग्स। लंग्स इज अ मदर ऑफ किडनी। किडनी इज अ मदर ऑफ लिवर। समझिए। तो जब बच्चा कमजोर होता है तो माँ उसको शक्ति देती है ना। तो मान लीजिए अगर किडनी कमजोर है, किडनी वीक है, तो वो एनर्जी किससे लेगा? अपनी मदर लंग्स से लेगा ना। लंग्स किडनी को शक्ति देगा। तो इसमें अगर हम, किडनी कमजोर है और लंग्स का हॉररी पॉइंट,
इसमें आप हॉररी पॉइंट याद रखिए, कल सिखाया था। तो लंग्स का हॉररी पॉइंट LU8 को अगर हम बढ़ा दें तो लंग्स तो होगा ही होगा, ये किडनी को भी शक्ति देगा। लंग्स अपने को भी शक्ति लेगा, किडनी को भी देगा। अगर लंग्स कमजोर है तो स्प्लीन का हॉररी पॉइंट क्या है? स्प्लीन 3। तो स्प्लीन 3 को टोन कर दें तो लंग्स स्प्लीन से शक्ति ले लेगा, ऊर्जा ले लेगा, एनर्जी ले लेगा। इसी तरह स्प्लीन अगर वीक है तो ये अपने मदर हार्ट से एनर्जी लेगा। तो हार्ट का हॉररी पॉइंट H8 को दबाएंगे तो ये स्प्लीन को एनर्जी दे देगा। और इसी तरह हार्ट अगर वीक है तो ये लीवर का हॉररी पॉइंट है लीवर 1। तो लीवर 1 को टोन करेंगे तो ये हार्ट को एनर्जी दे देगा। अपने को तो लेगा ही लेगा, हार्ट को भी देगा। इसी तरह यांग ऑर्गन में भी ऐसे ही चलता है। तो जब भी कोई भी ऑर्गन डेफिशिएंट हो तो मदर ऑर्गन से एनर्जी लेते हैं, मदर टोनिफाई करती है मदर। और अगर एनर्जी एक्सेस हो तो क्या करते हैं? पैसेज पॉइंट, वीक वीक ऑर्गन का पैसेज पॉइंट हम प्रेस करते हैं ताकि अभी एनर्जी हम मदर ट्रांसफर। सन पे बात कर रहे हैं वैशाली जी, अभी हम मदर सन साइकिल के बारे में बात करें। तो अगर कोई ऑर्गन में एनर्जी ज्यादा है तो क्या करेगा? उस ऑर्गन को कहना चाहिए कि अपने बेटे को दे दो, सन ऑर्गन को दे दो। मदर देती है ना। तो अगर एक्सेस है कोई ऑर्गन तो सन ऑर्गन को सिडेट करने से एनर्जी कम हो जाती है। अगर कम है तो मदर ऑर्गन को टोनिफाई करना चाहिए, अगर ज्यादा है तो सन ऑर्गन को सिडेट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लीवर एक्सेस है, मान लीजिए लीवर एक्सेस है, तो लीवर का सन ऑर्गन कौन सा है? हार्ट। तो हार्ट के 8 नंबर यानी हॉररी पॉइंट को सिडेट करेंगे तो इसकी मदर की एनर्जी भी कम हो जाएगी। ठीक है, अभी ये मोटा मोटा बताया जा रहा है। इसी तरह आप कलर से भी इलाज कर सकते हैं। कलर से आगे बताऊंगी मैं, पहले हम कंट्रोल साइकिल समझ लेते हैं। मैम तो हॉररी पॉइंट को ही सिलेक्ट करना है? नहीं, ये अभी इनिशियल स्टेज में बता रही हूँ, एक पहला ओके कॉन्सेप्ट है। ओके मैम। और भी पॉइंट यूज करते हैं लेकिन पहले कॉन्सेप्ट में आपको इतना तो पता होना चाहिए कि हॉररी पॉइंट से भी किया जा सकता है। ठीक है मैम। ठीक है, अब दूसरा आते हैं कंट्रोल साइकिल। कंट्रोल साइकिल में एक ऑर्गन दूसरे का कंट्रोलर होता है। जैसे वुड कंट्रोल अर्थ। अब वुड अर्थ को कैसे कंट्रोल करता है? अगर अर्थ पे पेड़ नहीं होता तो पूरा सॉइल इरोजन हो जाता है कि नहीं हो जाता है? खूब पढ़ा है बचपन में सॉइल इरोजन, है ना। अब पेड़ लगाए जाते हैं जिससे सॉइल इरोजन ना हो। तो वुड जो है अर्थ, और वो क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब भी कर लेता है ना वुड, एक्स्ट्रा वाटर, तो पानी भी जो अर्थ है वो पानी में डूबने नहीं पाता वो एरिया। तो वुड अर्थ को कंट्रोल कर लेता है, ये अर्थ एलिमेंट है। तो इसका मतलब लीवर एंड गॉलब्लैडर कंट्रोल स्प्लीन एंड स्टमक। तो ऐसे केस में वुड क्या है? कंट्रोलर है, इसको बोलेंगे कंट्रोलर ऑर्गन। लीवर एंड गॉलब्लैडर कंट्रोलर है और स्टमक और स्प्लीन कंट्रोल्ड ऑर्गन है, कंट्रोल्ड ऑर्गन है। इसी तरह फायर
कंट्रोल मेटल, फायर कंट्रोल मेटल। कैसे? मेटल ज्यादा ना हो, उसको आग से गला देते हैं, मेटल को अग्नि से गलाते हैं मेटल को। तो फायर कंट्रोल मेटल, तो इसका मतलब है कि इस केस में फायर जो है कंट्रोलर है और मेटल कंट्रोल्ड है, यानी हार्ट कंट्रोल लंग्स, हार्ट एंड पेरिकार्डियम कंट्रोल लंग्स, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ट्रिपल वार्मर कंट्रोल लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये कंट्रोल ऑर्गन हो गया फायर, और मेटल के ऑर्गन कंट्रोल्ड ऑर्गन हो गए। कंट्रोलर और कंट्रोल, कंट्रोलर मतलब जो कंट्रोल कर रहा है, और कंट्रोल्ड मतलब जो कंट्रोल हो रहा है। कहते हैं ना अपनी हद में रहो, बहुत ज्यादा नहीं। जो बहुत ज्यादा शैतानी करते हैं तो फिर उनकी क्या करते हैं, बच्चों की पिटाई करके उनको सजा देते हैं कोई ना कोई। तो माँ बाप कंट्रोल करते हैं ना बच्चों को, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उल्टा हो जाता है, वो माँ बाप को कंट्रोल करने लगते हैं, या ग्रैंड चिल्ड्रन माँ बाप को, ग्रैंड पेरेंट्स को कंट्रोल करने लगते हैं। तो वैसे ही अभी क्या है कि ये इसको कंट्रोल कर रहा है, आगे हम देखेंगे कि ये उल्टा भी होता है, ये एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। जैसे आपकी क्रिएटिव साइकिल रिवर्स नहीं हो सकती, लेकिन कंट्रोल साइकिल रिवर्स में भी चल सकती है। तो तीसरे में आते हैं अर्थ कंट्रोल वाटर। तो अर्थ, पूरे पूरे अर्थ में वाटर कितना है, 60-70% पानी है। अर्थ तो कम है, लेकिन अगर अर्थ नहीं होती तो पूरा पानी होता। तो अर्थ ने वाटर को कंट्रोल करके रखा हुआ है, जीवन भी नहीं होता, लाइफ भी नहीं होती। तो अर्थ कंट्रोल वाटर। तो अर्थ में इतनी सारी चीजें होती है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो स्प्लीन कंट्रोल किडनी, स्टमक कंट्रोल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। तो अगर किडनी एक्सेस हो गई, इसका क्या मतलब है, कंट्रोल और कंट्रोलर का क्या मतलब है, कंट्रोलर और कंट्रोल्ड। यानी अगर कोई ऑर्गन एक्सेस हो गया, मान लीजिए लीवर एक्सेस हो गया, लीवर एक्सेस हो गया, तो इसका कंट्रोलर कौन है, लंग्स यानी मेटल, मेटल कंट्रोल वुड, यानी लंग्स कंट्रोल लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन कंट्रोल गॉल ब्लैडर। तो लंग्स लीवर को कंट्रोल करता है, तो लीवर एक्सेस हो गया तो लीवर की ऊर्जा को कम करके लंग्स की ऊर्जा को बढ़ा देंगे, तो ये कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है। अब इसी में आगे कलर का मैं इलाज बताऊंगी आपको। मैम एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? अभी रुक जाइए, फिनिश हो जाए, आप नोट कर लो अपना क्वेश्चन। इसी तरह वाटर कंट्रोल फायर, अग्नि बहुत ज्यादा प्रचंड हो जाए तो हम पानी डाल के बुझाते हैं, तो वाटर कंट्रोल फायर। तो किडनी कंट्रोल हार्ट एंड पेरिकार्डियम, ब्लैडर कंट्रोल स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ट्रिपल वार्मर। यानी अग्नि को कम करने के लिए जल की जरूरत। अगर हमारे शरीर में अग्नि वाले लक्षण आ रहे हैं कि अग्नि बढ़ी हुई है, बहुत गर्मी लग रही है, ब्लेमिशेस हो रहे हैं, एक्जिमा हो रहा है, या सिर के बाल उड़ रहे हैं, या आपका चेहरा लाल हो रहा है, आंखें लाल हो रही हैं, ब्लीडिंग हो रही है, बहुत प्यास लग रही है, पसीना बहुत आ रहा है, तो ये सब क्या बता रहा है कि गर्मी बढ़ गई है ना। तो उसको पानी की जरूरत है। जैसे पौधा मुरझाने लगे, अगर पानी ना पड़े तो पानी डालने से फिर से ठीक होने लगता है। तो पानी हमें, कहते हैं पानी इंटेक बढ़ा दीजिए, गर्मी वाले लक्षण आए। तो किडनी के पॉइंट को टोन करने से हार्ट की हीट कम हो जाती है। ठीक है। तो किडनी का वाटर पॉइंट होता है, अपना हॉररी पॉइंट होता है K10। तो K10 को टोन कर दे, और H8, H हार्ट का हॉररी पॉइंट है H8,
उसको सिडेट कर दें तो ये कंट्रोल कर लेगा फायर को। ठीक है, अब इसी को कलर से भी कर सकते हैं। जैसे सबका अपना अपना कलर है, वुड का कलर है ग्रीन, फायर का कलर है रेड और ऑरेंज, स्टमक का अर्थ का कलर है येलो, मेटल का कलर है वाइट या ब्राउन, और वाटर का कलर है ब्लैक या ब्लू। ब्लू मतलब लाइट ब्लू नहीं है जो बना हुआ है वो नहीं, डार्क ब्लू या ब्लैक। तो अगर मान लीजिए किसी को कंट्रोल करना है, मान लीजिए वुड को कंट्रोल करना है या लीवर एक्सेस, यूजुअली लीवर एक्सेस होता है, हार्ट एक्सेस होता है, तो लीवर को कंट्रोल करना है तो लीवर का अपना कलर तो ग्रीन है। अगर अपना कलर लगाएंगे तो वो ऑर्गन टोन हो जाएगा, टोनिफाई हो जाएगा। हमें क्या करना है, उसके कंट्रोलर का कलर लगाना है। यानी लीवर को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर का ब्राउन कलर लीवर करेस्पॉन्डेंस पर लगा देंगे। लीवर करेस्पॉन्डेंस कहाँ पर होता है? लेफ्ट हैंड में यहाँ पर आएगा, राइट हैंड में यहाँ पर आएगा। तो लीवर का आपने स्टैंडर्ड आयुर्वेदिक करेस्पॉन्ड, तुल्यार्थता में अलग आता है, सुजोग में अलग आता है। स्टैंडर्ड तो करेस्पॉन्ड। आयुर्वेदिक तुल्यार्थता में लीवर यहाँ पर आता है, ये राइट हैंड में यहाँ पर प्राइमरी करेस्पॉन्डेंस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ग्रीन कलर लगा दिया पूरा तो लीवर टोन हो जाएगा, और अगर ब्राउन कलर लगा दिया तो लीवर सिडेट तो नहीं, कंट्रोल हो जाएगा। जो एक्सेस फड़फड़ा रहा था वो शांत बैठ जाएगा। हार्ट फायर में क्या करते हैं, हार्ट अगर कमजोर है तो यहाँ पर रेड कलर लगा देते हैं करेस्पॉन्डेंस पर। ठीक है, ये यहाँ पर। लेकिन अगर ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, तो उसका कंट्रोलर कौन है? कोल्डनेस मतलब वाटर। किडनी, वाटर। वाटर। तो ब्लैक वहां कलर पर लगा ब्लू या देंगे। ब्लैक कलर, ब्लैक कलर लगा। तो ब्लैक कलर लगाने से फायर कंट्रोल हो जाएगी। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन, वो भी फायर है, यांग फायर है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत ज्यादा गैस बन रही है, तनाव है आपके पेट में, और बहुत ज्यादा गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाजें आ रही, मतलब अंदर गैस घूम रही है, तो क्या करिए, ब्लू स्मॉल कलर। इंटेस्टाइन के कॉरेस्पॉन्डेंस पे ब्लैक कलर लगा लीजिए। ठीक है, तो उसकी गैस कंट्रोल हो जाएगी। तो मैम अगर ग्रीन कलर लगाएंगे तो फिर क्या ज्यादा हो जाएगी? ग्रीन कलर तो मदर ऑर्गन है ना, तो उससे तो हाँ जी। एनर्जी मिलेगी उसको। ओके। वायु मिलने से अग्नि और बढ़ती है, ओके। तो यहाँ पर ग्रीन नहीं लगाएंगे। ग्रीन किस किस केस में ग्रीन लगाएंगे अब मैं बताती हूँ। अर्थ को कंट्रोल करने वाला वुड है, स्प्लीन को कंट्रोल करने वाला लीवर है, वुड का कलर है ग्रीन, और स्प्लीन यानी अर्थ एलिमेंट से क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे कहीं चोट लग गई आपके शरीर में और वहां पर पस बन गया, तो कहीं भी शरीर में पस फॉर्मेशन है, वो अर्थ एलिमेंट यानी ह्यूमिडिटी एनर्जी है। मतलब कफ फॉर्मेशन, कफ बस। हो गया, पस हो गया, नाक से म्यूकस आ रहा है, स्टूल में म्यूकस आ रहा है, गले से फ्लेम आ रहा है, या आपके शरीर में कोई चोट थी वहां पक गया तो वहां से पस निकल रहा है, तो कहीं भी ये अर्थ एलिमेंट है, ह्यूमिडिटी एनर्जी है, तो उसके चारों तरफ ग्रीन कलर का सर्किल करना चाहिए, क्योंकि वो कंट्रोलर एनर्जी है। अर्थ की कंट्रोलर एनर्जी क्या है? ग्रीन। विंड। ये बात क्लियर हो रही दीप्ति जी आपको? हाँ जी मैम, हो रही है। तो कंट्रोलर एनर्जी का कलर लगाने से ऑर्गन कंट्रोल हो जाता है। अगर लंग्स एक्सेस है, सुबह सुबह 3 से 5 में बहुत ज्यादा खांसी, अनइजीनेस, ये सब हो रहा है, तो वो एक्सेस एनर्जी बता रहा है। तो लंग्स, या फिर आपको बहुत ज्यादा लंग्स के अंदर बलगम बन रहा है,
है ना, अचानक से सर्दी जुकाम हो रहा है, अचानक से मौसम बदलने से, तो ये लंग्स की एनर्जी में सडन जो चेंजेस आते हैं, बीमारी आती है, वो एक्सेस में आती है। जो पुरानी होती है वो डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है। तो अचानक है, नया है, यानी एनर्जी बढ़ गई है, तो लंग्स का कंट्रोलर है फायर। फायर, यानी पेरिकार्डियम। ठीक है, मेटल है ना लंग्स, उसका कंट्रोलर फायर है, तो उसके करेस्पॉन्डेंस पे रेड कलर लगाएंगे। तो रेड कलर लगाने से वो कंट्रोल हो जाता है। मैम ये तो हो गया कफ फॉर्मेशन का। कफ नहीं है पर सूखी खांसी बहुत ज्यादा होती तो है वो किसी आप को। आगे पढ़ेंगे, अभी तो बहुत जल्दी में आप, ये सब डिटेलिंग बाद में है। नहीं नहीं, अभी कफ फॉर्मेशन। अभी फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब नहीं है। आप सूखी खांसी हो रही, सिंपल, आप मेथी दाना गले के करेस्पॉन्डेंस पर लगा लीजिए, स्टार मैग्नेट लगा लीजिए। अभी ये बहुत डायग्नोसिस, सूखी खांसी, गीली खांसी कैसी है, ब्रेथलेसनेस के साथ है, डिस्निया है, वो सब आगे के उसमें है, कोर्स में है, एडवांस कोर्सेज में है। तो अगर इसी तरह किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी यूटीआई हो जाता है अक्सर, तो यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो, तो यूरिनरी ब्लैडर के करेस्पॉन्डेंस पे अगर हम ब्लैक कलर लगाते हैं, इन्फेक्शन क्या है, हीट एनर्जी, इन्फेक्शन क्या है, तो यूरिनरी ब्लैडर के करेस्पॉन्डेंस पे ब्लैक कलर लगा लीजिए, उसका अपना कलर, तो वो आराम आता है, ठीक होता है। लेकिन अगर यूरिन ठीक से नहीं हो रहा है, कम कम आ रहा है, या जलन वलन नहीं है, जलन मतलब इन्फ्लेमेशन, काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो उसकी एनर्जी कम है या ज्यादा है, कम है ना, ब्लैडर की एनर्जी कम है। ब्लैडर की एनर्जी ज्यादा कब होगी, जब सूजन आएगी। तो ब्लैडर को सिडेट करना है, ज्यादा यूरिन आ रहा है, बार बार यूरिन आ रहा है, दर्द हो रहा है, तो यूरिनरी ब्लैडर को सिडेट करने के लिए उसके कंट्रोलर का कलर लगाएंगे। तो उसकी कंट्रोलर है अर्थ, और उसका कलर है येलो, ठीक है, तो येलो कलर लगाने से कंट्रोल हो जाएगा। तो आप जब भी किसी भी ऑर्गन को कंट्रोल करना है तो कंट्रोलर का कलर लगा के कर सकते हैं, ठीक है। हाँ दीप्ति जी, अब आपको क्वेश्चन पूछना था, पूछिए। मैम हो गया क्लियर, मेरे को बीच में हो गया। मुझे पता था हो जाएगा। हम लोग को जल्दी होती है पूछने की, लेकिन पूरा सुन ले तो हो जाता है क्लियर, ठीक है। तो अभी ये 5 एलिमेंट थ्योरी ये मोटा मोटा है। अभी इसमें आगे जो कंट्रोलर है वो रिवर्स भी हो सकता है, एंटी सब्जुगेशन, कंट्रोलर कहते हैं सब्जुगेशन साइकिल, कंट्रोल साइकिल को एक और नाम भी है सब्जुगेशन साइकिल, ये एंटी सब्जुगेशन साइकिल भी हो सकता है, ये आप आगे पढ़ोगे। आप लोग के जो सेमेस्टर में ट्रिटाइज 1 है सिलेबस में, ट्रिटाइज 2 मिलती नहीं है आप लोगों को सिलेबस में। ट्रिटाइज 2 बहुत अच्छी बुक है, इसमें यही चीजें डिटेल में समझा के लिखी गई हैं, और इसकी मैं अलग से फंडामेंटल की पूरी अलग से क्लासेस भी लेती हूँ, डिटेल क्लासेस ट्रिटाइज 2 से। लेकिन आपका चूंकि करस्पॉन्डेंस कोर्स है, तो इसमें डिटेल में पढ़ाई नहीं होती है इतने, ये कैंपस कोर्स में होती है। तो कैंपस कोर्स से पीछे ना रह जाएं हमारे करस्पॉन्डेंस वाले, तो इसलिए मैंने अलग से फंडामेंटल ऑफ टीसीएम क्लासेस ली थी, बहुत लोगों ने करी भी हैं, शायद अश्विनी जी ने भी करी हैं, याद नहीं मुझे। मेरिडियन क्या किया था, फंडामेंटल नहीं किया है। अच्छा, तो उसमें इन्हीं 5 एलिमेंट को बहुत डिटेलिंग में, कौन सा पॉइंट किस केस में लगाएं, क्या प्रॉब्लम हो जाए तो लगाएं, वो सारा डिटेल में सिखाया गया है। वो एक्चुअली कैंपस का सिलेबस है, ठीक है। तो अब देखिए कैंपस कोर्स में 400 आवर्स की क्लास होती है, आपके सिलेबस में 50 आवर्स की क्लास होती है, तो बहुत डिटेल सिलेबस, उतना डिटेल में पढ़ा नहीं सकते हम लोग। तो चलिए, ये आप लोग का 5 एलिमेंट का मोटा मोटा ये कुछ चीजें क्लियर हुई हैं। अब आप लोग जो 5 एलिमेंट चार्ट है उसको और अच्छे से, जैसे कलर क्या है,
हर एलिमेंट का इमोशन क्या है, हर एलिमेंट से रिलेटेड टेस्ट क्या है, हर एलिमेंट से रिलेटेड और क्या होता है, बहुत सारी चीजें दी हुई है ना बुक में। सीजन है, सीजन ऑर्गन क्या है, है, और स्मेल, कैसी स्मेल आती है, ये साउंड बड़ा है। मजेदार है। जैसे मान लीजिए मेरे पास पेशेंट आते हैं क्लिनिक पे, कई बार क्या होता है, बॉडी की स्मेल से हमें समझ में आ जाता है कि इसकी कौन सी एनर्जी एक्सेस है या डेफिशिएंट है। जैसे किसी की बॉडी से स्टेल स्मेल आए, स्टेल मतलब बासी बासी। ज्यादातर जो लोग वो खाते हैं, क्या कहते हैं, नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, उनके बॉडी से, जो लोग ज्यादा खाते हैं, कम खाने की बात नहीं कर रही, कभी कभी नहीं, सुबह दोपहर शाम नॉनवेज ही खाते हैं या घर में नॉनवेज बनता है, तो उनकी बॉडी से स्टेल जैसी स्मेल आने लगती है। तो आप जब स्टेल आ जाए तो आप समझ जाइए कि ये किडनी का प्रॉब्लम है और ये कोल्डनेस एनर्जी बढ़ी हुई है। इसी तरह किसी की बॉडी से मस्क स्मेल आए, और नॉट ओनली बॉडी, बॉडी फ्लूइड से भी आता है स्मेल। किसी के म्यूकस से, किसी के माउथ से, किसी के सलाइवा से, किसी के स्वेटिंग से, पसीने से स्मेल आती है, किसी के स्टूल में स्मेल आती है, यूरिन में स्मेल आती है। तो किस कैसी स्मेल आ रही है, उससे आप डायग्नोस कर सकते हैं कि इसमें कौन सी एनर्जी बढ़ी है। अगर बैड स्मेल आ रही है यूरिन से, तो यूरिन में हीट बढ़ी है। हीट क्या करती है, स्मेल पैदा करती है। लेकिन अगर पूरे बॉडी से बर्न्ट जैसी, जली हुई जैसी स्मेल आ रही है, तो मतलब पूरी बॉडी में हीट बढ़ी हुई है, या हीट कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसे व्यक्ति का, जले हुए से स्मेल आ रही है। जिसकी बॉडी से मीठी मीठी सी बहक आती है, जैसे जो फ्लैश होता है ना, त्वचा जो बहुत ज्यादा मांस होता है। मेरे पास अभी एक पेशेंट आ रही है आजकल जिनकी बॉडी से ऐसी स्मेल आती है फ्लैश जैसी। ये अलग स्मेल होती है। मोटापे की जो स्मेल होती है ना, जो फ्लैश होता है मांस, उसकी स्मेल अलग ही होती है। तो पता चल जाता है कि ये अर्थ एलिमेंट, अगर स्मेल ना आए तो हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो, लेकिन स्मेल आ रही है मतलब ये अर्थ एलिमेंट की प्रॉब्लम है, अर्थ एलिमेंट बढ़ा हुआ है। तो जरूरी नहीं है बॉडी से जब मोटा हो तभी आए, बहुत ज्यादा मोटा ना हो तो भी आ सकती है। तो भी आप समझ जाइए कि ह्यूमिडिटी एनर्जी बढ़ी है। मैम पसीने में स्मेल आती है तो? हाँ, तो पसीना कौन कंट्रोल करता है वो हमें देखना है। तो स्वेट किसका बॉडी फ्लूइड है, हर्ट का। बॉडी फ्लूइड में आइए। तो जो स्वेट है वो फायर एलिमेंट का फ्लूइड है। इसमें बॉडी फ्लूइड एक लाइन दी हुई है, जैसे आंख से जो आंसू आते, टीयर आते हैं, ये वुड एलिमेंट का है। इसी तरह जो स्वेट है, पसीना है, ये फायर एलिमेंट का है, से रिलेटेड है। मुंह में सलाइवा आता है, वो अर्थ एलिमेंट से है। सलाइवा कम आए, सलाइवा ज्यादा आए, दोनों में अर्थ एलिमेंट का उपचार करेंगे। म्यूकस ज्यादा आए, नाक से म्यूकस आता है ना, तो म्यूकस ज्यादा आए या बार बार आ रहा है, तो ये लंग्स एलिमेंट, लंग्स का इलाज करेंगे। और यूरिन कम आए ज्यादा आए तो किडनी का, तो किडनी कंट्रोल यूरिन, लंग्स कंट्रोल म्यूकस, स्प्लीन कंट्रोल सलाइवा, सलाइवा या सलाइवरी ग्लैंड। इसी तरह हार्ट कंट्रोल स्वेटिंग, तो स्वेटिंग बहुत ज्यादा आ रही है तो हार्ट का इलाज करेंगे। अब उसमें देखना है, आगे आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे कि हार्ट में यिन है, हार्ट का यांग कम है, क्या क्या डेफिशिएंसी है, क्या एक्सेस है, ये आगे के सेमेस्टर में। अभी हमें सिर्फ ये जानना है कि कौन सा चीज किससे कंट्रोल होता है। इसी तरह हमारी बॉडी में कुछ फ्लावर होते हैं, जैसे जो नेल है, नेल हाथों के पैरों के नाखून, ये लीवर के फूल है, फ्लावर है।
तो अगर ये नेल कटे फटे हैं, आपके धारियां पड़ रही हैं, इसका मतलब लीवर की हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कॉम्प्लेक्शन, फेस का कॉम्प्लेक्शन, ये हार्ट और पेरिकार्डियम कंट्रोल करते हैं। चेहरा निस्तेज है, डल है, काला पड़ रहा है, तो इसमें हार्ट और पेरिकार्डियम का ट्रीटमेंट करना है। इसी तरह जीभ, जीभ ये हॉटनेस एनर्जी का है। जीभ का जो कॉम्प्लेक्शन है इन टोटलिटी वो हॉटनेस एनर्जी यानी पेरिकार्डियम का इलाज करते हैं। लिप्स आपका अर्थ एलिमेंट है, लिप्स की प्रॉब्लम है तो अर्थ एलिमेंट का उपचार करते हैं। और शरीर के बाल, बॉडी के हेयर, ये लंग्स का बारे में बताता है। लंग्स ओपन इनटू बॉडी हेयर। और जो सिर के बाल है वो किडनी। तो सिर के बाल झड़ रहे हैं, ज्यादा गंजे हो रहे हैं, जैसे कुछ एक जगह से निकल जाता है बाल, चिकना हो जाता है किसी एक जगह, जिसको एलोपेशिया बोलते हैं, इसमें किडनी का इलाज करते हैं। लेकिन बाल्डनेस हो रही है तो ये जेनेटिक होता है। ठीक है, तो ये जो सिम्टम है, ये सिम्टम हमें समझना क्या चीज कौन कंट्रोल करता है। हमारे सेंस ऑर्गन भी 5 सेंस ऑर्गन है जो 5 एनर्जी से कनेक्टेड है। जैसे लीवर ओपन इनटू ईयर, आईज, तो आंख से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो लीवर का उपचार करेंगे। कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो बताइए किसका उपचार करेंगे। ईयर, कान से रिलेटेड किडनी। स्मॉल इंटेस्टाइन। किडनी का इलाज, बहुत बढ़िया, किडनी का इलाज करेंगे। नाक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अंदर पॉलिप हो गया है, नाक ब्लॉक है, या हड्डी बढ़ गई है, डाइवर्ट हो गई है, तो किसका इलाज करेंगे। लंग्स का। लंग्स का, वेरी गुड अरुणा जी। तो लंग्स का इलाज करेंगे। इसी तरह और क्या रह गया आपका। मैम जैसे भी आपने जीभ, टंग, नोज का कहा कि लंग्स का करेंगे, तो लार्ज इंटेस्टाइन लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, ये मेटल में दोनों आते हैं नोज, लेकिन लंग्स, स्पेशली लंग्स जो यिन ऑर्गन है, वो डायरेक्टली सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड होता है। अच्छा, ओके। यांग ऑर्गन इनडायरेक्ट होता है। अब टंग है, टंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो हार्ट और पेरिकार्डियम ओपन इनटू टंग। तो जीभ में छाले हो रहे हैं तो हार्ट का इलाज, हार्ट हीट घटा देंगे। जीभ में कोई भी इरप्शंस हो रहे हैं तो हार्ट हीट। लेकिन इसके अलावा टंग एक ऐसा ऑर्गन है जिससे हम पूरी बॉडी को डायग्नोस कर सकते हैं। तो हार्ट के अलावा भी इसमें बहुत सारी चीजें, इन टोटलिटी हमने बोल दिया कि ये हार्ट से है। स्पीच की प्रॉब्लम है तो हार्ट का इलाज करेंगे, टंग की प्रॉब्लम है हार्ट का इलाज करेंगे। लेकिन टंग से हम पूरी बॉडी की डायग्नोसिस करते हैं, और इस पे पूरी एक बुक है ट्रिटाइज 18 नाम से, जो सेमेस्टर 8 में सेमेस्टर 7 में पढ़ाई जाती है। इसी तरह आईज, आईज इन टोटलिटी लीवर ऑर्गन के बारे में बताता है, लेकिन आंखों से हम पूरी कई बीमारियां डायग्नोस कर सकते हैं। तो आंखों पे भी पूरी एक बुक है जो ट्रिटाइज 14 है, जो सेमेस्टर 8 में पढ़ाते हैं। तो ये इसके अलावा डायग्नोस्टिक टूल्स भी हैं। इसी तरह देखिए माउथ, तो स्प्लीन ओपन इनटू माउथ, तो मुंह, टंग को छोड़ दीजिए, सलाइवरी, माउथ में तो टीथ भी होते हैं, गम्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, बहुत सारी चीजें माउथ में होती हैं। तो ये इन टोटलिटी ओवरऑल स्प्लीन का मतलब ये अच्छा है, बहुत अच्छे दांत सारे अच्छे से हैं, आपके सारी चीजें ठीक से काम कर रही है तो स्प्लीन आपकी ठीक है। तो ये हमारी ओपनिंग होती है, तो इनको हमें ठीक से जानना है, समझना है। ये जो आपके एग्जाम के लिए ना, ये 5 एलिमेंट थ्योरी का जो पूरा चार्ट है,
इसको क्या करिए, एक बड़ा सा चार्ट पेपर लीजिए, उसमें आप सारे एलिमेंट, उसकी एनर्जी, रिलेटेड कलर, रिलेटेड ऑर्गन, उसका टाइम, सारी चीजों का एक चार्ट बना लीजिए। और उस चार्ट को जब आप अपने हाथ से बनाएंगे ना, तो समझ लीजिए 50% आपने बाजी जीत ली। ये क्योंकि हम लोगों ने ऐसे ही सीखा था, और दूसरा कोई तरीका नहीं है सीखने का। तो आप आज ही ये काम करिए, चार्ट बनाइए पूरा, A3 जो चार्ट पेपर होता है ना उसमें, और अपने कहीं पर लगा लीजिए उसको। ठीक है, तो अभी हम लोग आज क्लास यही फिनिश करते हैं। होपफुली ये आप लोग इसको रिवाइज करिए और चार्ट बनाइए। ठीक है, कल हम लोग आयुर्वेद का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, नमस्ते सबको।